अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि CSS 2023 में जो स्पेशल CSS है उसका MPT पेपर जो है वो मई में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, उसकी उन्होंने FPSC ने उन लोगों के लिए जिन लोगों ने स्टिल अभी अप्लाई नहीं किया हुआ था उसके लिए री ओपन एप्लीकेशन उन्होंने कर दिया है कि ताकि वो लोग जाके वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो ये दोस्तों FPSC का दूसरा MPT टेस्ट यानी कि 2022 में जो हुआ, पहले 22 की टर्म के लिए, फिर 2023 की टर्म के लिए जो उन्होंने पेपर लिया इसमें अक्टूबर में, तो ये वो वाला पेपर है। इसके कुछ MCQs मुझे इंटरनेट से मिले तो मैंने कहा क्यों ना ये आप लोगों से शेयर किया जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है किसी भी वन पेपर की तैयारी के लिए। इसके अलावा जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो लोग फ्यूचर में MPT का टेस्ट 2024 में देंगे तो उनके लिए ये बड़ी नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको जितने भी MCQs मुझे मिले करंट अफेयर के, इस्लामिक स्टडी के और इसके अलावा जो है पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, इसके अलावा बेसिक मैथ के, इंग्लिश के पोर्शन के कुछ MCQs मिले, IQ के कुछ मिले, बेस्ट यानी EDS यानी जनरल साइंस के कुछ मुझे मिले, तो एवरीडे साइंस के। तो इसके अलावा अदर MPT भी मुझे कुछ मिले जो कि जर्नल थे सभी के लिए। तो ये मैंने सारी एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो के साथ रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। इस दफ़ा MCQs का जो पेपर था MPT का FPSC का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, MPT में आप लोगों को पता है कि 30% मार्क्स चाहिए, यानी 200 में से 66 पासिंग के लिए ज़रूरी हैं। और CSS और CSS में का रिटन एग्ज़ाम देने के लिए FPSC ने यानी कंपल्सरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आप लोगों को जो है वो MPT टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो आपको इसकी तैयारी का ये भी फ़ायदा होगा कि इससे आपको बाकायदा तौर पे वन पेपर में भी हेल्प मिलेगी कि यानी आपका वन पेपर जो है अगर आप किसी में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो कि 220 MCQs होते हैं CSS के रिटन एग्ज़ाम में, तो उनकी तैयारी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा FPSC का स्टेप है। तो दोस्तों, अब हम इंशाल्लाह अपना शुरू करते हैं लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले करंट अफेयर के कुछ MCQs हैं। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि MCQ नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने लगूँ कि जो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान हुआ। ये 5 Feb 2021 को हुआ था। तो दोस्तों ये रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान हुआ था। तो ये दो कंट्रीज़ मतलब आंसर में आपने लिखने थे। तो इसके बाद दूसरा था कि क्यूबिक इज़ वन ऑफ द दूसरा MCQs था दोस्तों कि क्यूबिक जो है इसके बारे में पूछा हुआ था कि जो क्यूबिक के ऊपर यानी जो फ्रेंच टेरिटरी है क्यूबिक वाज ऑफिशियली सीडेड टू ब्रिटेन। तो क्यूबिक को सीकिंग इंडिपेंडेंस किससे इसने हासिल की थी। असल में ये क्वेश्चन था कि क्यूबिक इज़ नो सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्राम, तो ये था आंसर में कनाडा। तो दोस्तों, ये कनाडा से इंडिपेंडेंस के लिए जो सीकिंग कर रहा है यानी ट्राई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों, जो थर्ड MCQs था कि इन 1949 जर्मनी फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 इंडिपेंडेंस नेशन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। हाँ, तो उन्होंने ये पूछा हुआ था कि वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था वो क्या थे। तो दोस्तों, वो थे एक तो ये फेडरल रिपब्लिक जर्मनी बना जो कि वेस्ट जर्मनी है, जो कि अलाइड टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसको ईस्ट जर्मनी कहते हैं, अलाइड टू द सोवियत यूनियन। तो ये पूछा हुआ था कि सोवियत यूनियन के साथ कौन सा जर्मनी था जो इसके साथ जो इसका अलाई था। तो जर्मन डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक थे ईस्ट जर्मनी वाले, ये इसके साथ अलाई थे सोवियत यूनियन के साथ। ये इसका आंसर था। तो ये आप याद कर लें कि जब जर्मनी डिवाइड हुआ तो दो पार्ट्स में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो कि वेस्टर्न जर्मनी के साथ है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जर्मनी ईस्ट जर्मनी जिसको कहते थे वो सोवियत यूनियन के साथ है। इसके अलावा दोस्तों था कि डेटन अकॉर्ड्स जो इसके बारे में पूछा हुआ था।
तो इसमें किन कंट्रीज़ के वो हैं प्रेसिडेंट्स हैं वो इसमें रिकॉर्ड में थे, वो बोस्निया के थे, क्रोशियन, सर्बिया के। तो ये वॉर थी बिटवीन यूगोस्लेव रिपब्लिक के। तो ये 3 कंट्रीज़ का आंसर था। तो 5th क्वेश्चन था दोस्तों, द वॉर इन अफगानिस्तान और द ऑपरेशन एंजरिंग फ्रीडम बिगेन। तो ये वॉर एंड टेरर जो है ये बेसिकली इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया था कि ऑपरेशन एंजरिंग फ्रीडम। तो ये अक्टूबर 2001 में यानी 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट ने किया था। अफगानिस्तान वार को ऑपरेशन एंजरिंग फ्रीडम कहा गया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि इसको वॉर एंड टेरर कहते हैं, वार इन अफगानिस्तान, तो इसको ऑपरेशन एंजरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। आप इसको इस ऑपरेशन का भी नाम याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आया हुआ था। सिंस देयर इज़ नो, दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो एफपीएससी का एमपीटी का पेपर होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अच्छा ये कुछ जनरल साइंस के भी करंट अफेयर में ऐड हो गए, चलें। सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून सो लाइट इज़ नॉट सेक्रेड एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक। तो इस एमसीक्यूज में ये पूछा हुआ था कि स्काई जो है वो अपीयर्स ब्लू क्यों होता है। तो दोस्तों ड्यू टू, ये मैंने इसको येलो कलर में कर दिया, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई अपीयर्स होता है। 8 था दोस्तों, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर स्पेड लाइट डज नॉट स्कैटर इनटू द कांस्टेंट कलर सो स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का था दोस्तों, उसने वहाँ पे केल्विन में दिया हुआ था, तो 373 केल्विन आंसर इसका आना था। यानी डिग्री में आपने 273 को ऐड कर देना। आपको पता है जो 0 डिग्री पे केल्विन 273 होता है, तो 100 जितने डिग्री होंगे उसमें 273 में उनको ऐड करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 373 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। 10 था दोस्तों, द प्रोसेस बाय विच आ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज नोन एज इसको मेल्टिंग कहते हैं, ये था। इसके अलावा द प्रोसेस विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों था द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो मैनोमीटर के बारे में पूछा हुआ था, इज आल्सो यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। इसके अलावा दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट के मतलब क्वेश्चन था कि यूनाइटेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड नेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन अ सिंगल एग्रीमेंट ऑन द कटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये थोड़ी सी डिटेल से मैंने कुछ लिखती हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 को हुआ था फ्रांस में। 14 है दोस्तों, द ट्रीटी ऑन द, अच्छा एनपीटी का पूछा हुआ था, एनपीटी किस चीज़ का एब्रीविएशन है। तो ये है असल में बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को एनपीटी कहते हैं। ये 1970 को यानी 1970 को इन्फोर्स हुआ, तो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है। अच्छा, आगे क्वाड का पूछा हुआ था कि क्वाड्स में कौन से 4 कंट्री आते हैं। तो दोस्तों क्वाड ये ऑफिशियली बेसिकली एक डायलॉग ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और जापान है। तो ये याद कर लीजिए क्वाड की को 4 कंट्री कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों 16 था, शंघाई कोऑपरेशन के बारे में पूछा हुआ था कि इसके कौन से कंट्री हैं, कितने कंट्रीज़ पे ये है। तो ये दोस्तों इसके 8 मेंबर हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। और 2001 को ये मार्च वजूद में आया। पूछा हुआ था कि जो एससीओ का रिसेंटली इजलास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, और उसका का ईरान जो है वो एक न्यू मेंबर है। तो वो था जो 17 सितंबर 2021 को ईरान को ऐड करने का कहा गया था। इसी तरह 18 था दोस्तों, 18 क्वेश्चन था कि साउथ एशियन एप्लीकेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। तो इसका पूछा गया था कि किस शहर में ये बनी थी। तो ढाका में, बांग्लादेश में थी 1985 में। इसके अलावा सफ्टा का पूछा गया था कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है। तो ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जो कि एक अरेंजमेंट ऑफ सार्क की। तो दोस्तों सफ्टा वाज साइन टू रिड्यूस द कस्टमर ड्यूटी, द एग्रीमेंट वाज कंबाइंड टू गुड। अच्छा दोस्तों सार्क हैज़ 8 मेंबर हैं। पूछा हुआ था दोस्तों कि यूरोपीय यूनियन के कितने मेंबर हैं। तो यूरोपीय यूनियन के 28 थे, अब 27 रह गए आफ्टर ब्रिटिश की एग्जिट के बाद। तो अब 27 यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये यूरोपीय यूनियन है, नेटो नहीं है।
तो दोस्तों इसके अलावा पूछा हुआ था कि जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये ब्रसल बेल्जियम में है, तो इसको फैक्टो कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज का जो पोर्शन आया हुआ था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इस्लामिक एमसीक्यूज़ को, फिर इंग्लिश एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कोई आपको किसी का आंसर आपको लग रहा है गलत है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।